गुड आफ्टरनून टू ऑल। और कैसे हैं सभी? बढ़िया। चलिए आज फिर हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमी का पहला टॉपिक। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में आपने क्या देखा कि उसमें जो है एक इंडिया की जो इकोनॉमी उसके बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या क्या जानकारी इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि इंडिया में नियोजन यानी प्लानिंग कैसे शुरू हुई। चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, प्लानिंग के लिए 1934 में एक अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट थे अर्थशास्त्री बेटा, इनको अर्थशास्त्री पता है? इनका नाम क्या था? इनका नाम था एम विश्वेश्वरैया। क्या नाम था बेटा? एम विश्वेश्वरैया थे। ये पेशे से हम बात करें कौन थे, तो पेशे से ये कौन थे बेटा? तो ये पेशे थे, ये एक इंजीनियर थे, इंजीनियर थे और एक राजनीतिज्ञ भी थे। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी और बुक में एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिया कि इंडिया की अगले 10 वर्षों में जो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय, वो दुगनी हो सकती है। कैसी हो सकती है? दुगनी। ऐसा क्या बताया इन्होंने? बुक का नाम क्या था बेटा? बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बताया कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था क्या होगी। ये बुक थी, ये बुक लिखी इन्होंने और इसमें उसमें इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया, एक ढांचा। उस ढांचे का क्या मतलब है? इन्होंने बताया, क्या बताया? उन्होंने बताया कि नेशनल इनकम ऑफ इंडिया could double in next 10 years। अगले 10 वर्षों में भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो क्या हो सकती है? दुगनी हो सकती है। इन्होंने क्या बताया कि अगले 10 वर्षों में नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कुड डबल इन नेक्स्ट 10, अगले 10 वर्षों में। ठीक है ना? अगले 10 वर्षों में भारत की नेशनल इनकम डबल हो सकती है। ऐसा क्या? देखो मैं इधर लिख दे रहा हूं, दिख रहा होगा? ठीक है, चलो देखो। इन्होंने दिया था एक कॉन्सेप्ट दिया, अपना एक कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट क्या था? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है न्यूनतम, हिंदी में बोलेंगे तो न्यूनतम संसाधनों का अधिकतम उपयोग। ये बताया हमने। भाई हमें अच्छे से पता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। इसमें हमारे पास रिसोर्सेज कम है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा करते नहीं करते? बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने बताया 1934 में इकोनॉमिस्ट थे एम विश्वेश्वरैया। एम का मतलब क्या? एम का मतलब मोक्षगंडम विश्वेश्वरैया पूरा नाम है। एक इंजीनियर थे, राजनीतिज्ञ थे और इन्होंने एक बुक लिखी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया और इसमें इन्होंने एक स्ट्रक्चर बताया। क्या बताया? कि नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कुड डबल इन नेक्स्ट 10 ईयर, अगर 10 वर्षों में डबल हो सकती है। और इसके लिए कंसेप्ट क्या दिया? कंसेप्ट दिया मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज, यानी कम से कम या न्यूनतम जो हमारे पास संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद में मैं आपको बताऊं इस प्लानिंग के लिए, मतलब इंडिया में प्लानिंग के लिए नेशनल जो इकोनॉमी है उसकी प्लानिंग के लिए कौन कौन सी और जो है पॉइंट हमारे सामने आते हैं, कौन कौन सी और योजनाएं प्लान दिए गए थे। तो देखो ध्यान से
1938 में, बड़ा ध्यान से सुनो, इन 1938 में क्या हुआ, शायद आपको पता हो, कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस सेशन हुआ था, कहां हुआ था बताओ? 1938 में कांग्रेस सेशन कहां हुआ था? अरे बताओ, त्रिपुरी। शायद आपको पता हो कहां हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था। और आपको बताऊं, इसके जो चेयरमैन थे, चेयरमैन कौन थे बताओ? चेयरमैन थे सुभाष चंद्र बोस। कुछ ध्यान आया? सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद में 1939 में एक और हुआ था अधिवेशन, और उस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में पट्टा विस्तार रमैया को महात्मा गांधी ने खड़ा किया, और महात्मा गांधी के इस रवैये से वो जो है अध्यक्ष का पद छोड़ करके सुभाष चंद्र बोस चले गए। तो 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, राइट ना? ध्यान आना चाहिए। चलिए, इसी सेशन में एक 15 मेंबर्स यानी 15 सदस्यों की एक कांग्रेस कमिटी या कांग्रेस प्लान बनाया गया। आप कह सकते हो कांग्रेस प्लान, यानी कांग्रेस योजना बनाई गई। 15 मेंबर्स में शामिल थे, और इसके चेयरमैन कौन थे? और इसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष थे, लिख लेंगे बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने कांग्रेस प्लान तैयार किया गया, और उसमें मेंबर कितने थे? 15। और इसने जो है एक कांग्रेस प्लान तैयार किया, किसके लिए? यहाँ पर योजना को कार्यान्वित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ये पॉइंट याद रखना आप इसको। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो यहां से 1944 में आते हैं ना। 1944 में ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। 1944 में बॉम्बे प्लान आया। कौन सा प्लान आया बेटा? बॉम्बे प्लान या बॉम्बे योजना कह सकते हो। बॉम्बे योजना कब आई है? 1944 में। इसको बॉम्बे प्लान क्यों किया गया? मैं इसको एक और नाम दे दूंगा, अभी बताऊंगा। ये बंबई के यानी बॉम्बे के 8 इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपति। कितने उद्योगपति थे? 8 उद्योगपतियों ने मिलकर यह प्लान दिया। और कहां के थे उद्योगपति? बॉम्बे के थे। और इनमें JRD टाटा का भी नाम आता है। इसमें दामोदर दास बिरला का भी नाम आता है। ऐसे करके बेटा इसमें इनका भी नाम है इसमें। और बेटा इसलिए इस योजना को एक और नाम दिया गया। इस योजना को एक और नाम दिया गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। इसको एक और नाम दिया गया, इसको दिया गया टाटा बिरला प्लान। क्या नाम दिया गया? टाटा बिरला प्लान नाम दिया गया। इसको ध्यान रखना, टाटा बिरला प्लान, बिरला योजना या प्लान। कब आया है? सन 1944 में। समझ में आ गया? इन्होंने कहा कि भाई हम जो है इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए एक प्लान दे रहे हैं जिसका नाम है बॉम्बे प्लान। क्योंकि बॉम्बे के 8 उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिसमें JRD टाटा और दामोदर दास बिरला भी शामिल थे। और इन दोनों को नाम पर इसका टाटा बिरला प्लान भी नाम दिया गया 1944। बड़ा समझ में आ गया होगा? क्लियर है यहां तक? चलिए, अब इसके बाद में एक और प्लान 1944 में ही आएगा। 1944 में एक और प्लान आया जिसका नाम था पीपल्स प्लान या जन योजना। एक और प्लान लिखेंगे, पीपल्स प्लान, या इसी को बोलेंगे जन योजना। 1944 में किसने दिया था? M.N. रॉय ने। नाम लिखना, गिवन बाई, किसने दिया था बताइए? ये दिया था जो है श्री M.N. रॉय। गिवन बाई श्री M.N. रॉय ने दिया था। ये प्लान एक और आ गया। 1944 में पीपल्स प्लान दिया M.N. रॉय ने। इसी को हम जन प्लान या इसी को हम गांधीयन योजना भी कह देते हैं, गांधीयन प्लान भी कह देते हैं। अच्छा, इसके बाद में 1946 में KC न्योगी, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट,
के सी नियोगी। और शायद आपको पता हो ये के सी नियोगी की अध्यक्षता में कमेटी बनी जिसको नाम दिया गया था क्या? इस के सी नियोगी की अध्यक्षता में 1946 में के सी नियोगी की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया गया जिसका नाम था प्लानिंग कमेटी का नाम था इसका, प्लानिंग कमेटी यानी योजना समिति या नियोजन समिति कह सकते हो, नियोजन समिति। और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर मैं आपको बता दूं इंडिया में बना था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। ठीक है बेटा, इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर। चलो मैं हटा दूं इसको और हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी में उसका नाम लिख लो योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। इसको आपने नाम दिया है योजना आयोग। योजना आयोग बना है तो किस कमेटी के रिकमेंडेशन से बना? अभी मैंने बताया केसी नियोगी के द्वारा हेडेड की गई, लीड की कमेटी जिसका नाम था प्लानिंग कमेटी या फिर नियोजन समिति, उसी के रिकमेंडेशन बना था योजना आयोग। कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ? एस्टैब्लिशमेंट मतलब गठन कब हुआ है? तो गठन लिख लो बेटा, इसका गठन हुआ है, लिख लेंगे 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ है। 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ, योजना आयोग का गठन हुआ। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक कोई संस्था नहीं है, इसका आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी रिकॉग्निशन नहीं है, कोई विवरण नहीं है बेटा। लेकिन आपको बता दूं इसको हम कह सकते हैं ये कैसी कमेटी थी। देखो 15 मार्च 1950 को बन गया प्लानिंग कमीशन बनने के बाद आपको बता दूं ये प्रस्ताव पारित हुआ था आपके मंत्रिमंडल में, और वहां से एक विधेयक पारित करने के बाद एक जो है अमेंडमेंट, एक एक्ट पारित करने के बाद में तब जाकर ये बना था आपका प्लानिंग कमीशन। लेकिन प्लानिंग कमीशन बनने के साथ ही आपको एक और चीज देखो, प्लानिंग कमीशन यहाँ पर एक योजना और दी थी जिसका नाम था सर्वोदय योजना, सर्वोदय प्लान। क्वेश्चन आया था कभी, सर्वोदय योजना किसने दी थी? सर्वोदय योजना किसने दी थी? और ये दी थी सर्वोदय योजना, देखेंगे J.P. नारायण। कब दी थी? सर 1950 में दी थी। ये योजना भी 1950 में दी थी, सर्वोदय प्लान। इतना ध्यान रखना, सर्वोदय प्लान कब दिया गया? तो 1950 में दिया गया। ओके, चलिए देखिए, हटा दूं इसको। प्लानिंग कमीशन बनकर तैयार हुआ 15 मार्च 1950 को। ये कैसा निकाय था? विच टाइप ऑफ बॉडी, कैसा निकाय था इंडिया में? कैसा निकाय मतलब बॉडी कैसा था, कैसा निकाय था? तो आपके पहला पॉइंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी आप कहेंगे इसको गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय था। मतलब इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। दूसरा पॉइंट रख सकते हो वैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय कह सकते हो आप इसको कह सकते हो सर ये एक लीगल बॉडी था, लीगल बॉडी एक वैधानिक निकाय था, ठीक है ना, एक वैधानिक निकाय था, संवैधानिक निकाय नहीं है, लीगल बॉडी। प्रस्ताव पारित करके तब जाके इसको बनाया गया था, ठीक है। चलिए देखिए, प्लानिंग कमीशन के जो बनकर तैयार हुआ था उसके फर्स्ट चेयरमैन प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और फर्स्ट वाइस चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन भी, डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? डेप्यूटी चेयरमैन यानी प्रथम
उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष दोनों के नाम लिखेंगे। देखो यहाँ प्रथम वाले, और फिर मैं आगे आपको एक और चीज बता दूं, इन्हीं के बारे में बताऊंगा। जब ये प्लानिंग कमीशन आज के टाइम तो है नहीं, आज के टाइम में प्लानिंग कमीशन की जगह ले चुका है आपका नीति कमीशन, ठीक है ना। प्लानिंग कमीशन कब से कब तक चला है बेटा? प्लानिंग कमीशन जो है, प्लानिंग कमीशन जो है ये कब से चला है? ये चला है आपका 1950 में एस्टैब्लिश हुआ और 2014 तक चला है। 2014 तक चला है प्लानिंग कमीशन योजना। पहले अध्यक्ष कौन थे? जो पहले प्रधानमंत्री थे, क्योंकि इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। देखो पहले अध्यक्ष थे इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, लाल नंदा, ये पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए सर 2014 में जब इसका एंड हुआ था, इसका जब एंड हुआ था, एक घोषणा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है 15 अगस्त 2014 को एक घोषणा की और उन्होंने कहा कि हम प्लानिंग कमीशन की जगह पर एक नया जो है योजना लेके आएंगे, एक नया प्लान लेके आएंगे या फिर नई एक निकाय लेके आएंगे, उसका नाम था नीति कमीशन। लास्ट या अंतिम चेयरमैन कौन थे इसके? चेयरमैन बताओ जल्दी से। अंतिम अध्यक्ष कौन थे इसके? नाम लिख लो बेटा। जो प्रधानमंत्री थे कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन है बेटा? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये आपके अंतिम चेयरमैन। और लास्ट उपाध्यक्ष कौन थे बेटा? उपाध्यक्ष यानी डेप्टी चेयरमैन कौन थे? तो नाम लिख लो इनका नाम लिख लो। मोंटेक सिंह अहुलवालिया, मोंटेक सिंह अहुलवालिया। ये ध्यान रख लो कि ये तो पहले अध्यक्ष थे, ये अंतिम अध्यक्ष थे योजना के। ये पहले उपाध्यक्ष थे, ये अंतिम उपाध्यक्ष थे। अच्छा, इसके अलावा और मेंबर कौन थे इसके? अदर मेंबर की बात करें, अदर मेंबर्स की बात करें, अन्य सदस्यों की बात करें, अन्य सदस्यों में कौन थे? तो देखो सभी केंद्रीय मंत्री, यानी जो ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स, अन्य, ठीक है। इसके अलावा कौन थे बेटा? कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, इसमें ये आता है। अच्छा, एक और चीज बता दें कि ये जो प्लानिंग कमीशन है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये प्लानिंग कमीशन का मेन काम क्या था? मुख्य कार्य था क्या? हटा दो इसको। चलो, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसका मेन काम क्या था उसके बारे में आपको बता देता हूं। मेन फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन, मेन फंक्शन ऑफ यानी मुख्य कार्य क्या था? तो ये क्या करता? टू प्रिपेयर 5-year प्लान इन इंडिया। क्या मतलब इसका? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना और क्या करना? लागू करना, ये सब काम था। मतलब टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंटेड, इसको ऐसे लिख लो, इम्प्लीमेंटेड, ठीक है ना। मतलब प्रिपेयर तैयार करना और लागू करना किसको? 5-year प्लान, पंचवर्षीय योजना को भारत में, इसको करना। इसके बाद मैं आपको बता दूं बेटा
ये तो इसका मेन काम है प्लानिंग कमीशन। ये प्लानिंग कमीशन का एंड कब हुआ था, मैंने बताया 2014 में। अभी नीति आयोग आया था इसके अंदर, उसके बाद नीति आयोग में पढ़ेंगे भी। लेकिन एक बात बताओ, इसके साथ में एक और बॉडी बनी जिसका नाम था NDC। इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी इसको बोलेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद किस कमेटी के निर्देशन बना था, तो केसी नियोगी कमेटी, केसी नियोगी कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना था। कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, मतलब इसका गठन कब हुआ, गठन, अगर गठन की बात करते हैं तो इसका गठन कब हुआ था, लिख लेंगे 6 अगस्त 1952 में, यानी 6 अगस्त 1952 को बन गया आपका NDC। ये बना 6 अगस्त 1952 को NDC बन के तैयार हो गया बेटा, ठीक है ना। ये भी कैसा निकाय है, तो इसके बारे में लिखेंगे, इट इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये कैसा है, ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। ये भी गैर संवैधानिक निकाय है, यानी इसको भी आप लिख सकते हो इट इज ए लीगल बॉडी, यानी एक लीगल बॉडी का मतलब हो गया कि ये भी एक वैधानिक निकाय है, वैधानिक। अब वैधानिक का मतलब क्या होता है, ये बताओ। वैधानिक का मतलब, वैधानिक का मतलब होता है विधायिका। विधायिका मतलब आपकी जो क्या है, लोकसभा और राज्यसभा विधायिका जो है, और उस विधायिका में के द्वारा प्रस्ताव पास करके इसको बनाएंगे, इसको भी बोलेंगे लीगल बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, इसका मेन काम क्या है, लिख लो मेन काम क्या है इसका। लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं आपको। आप सोच रहे हैं कि सर इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका चेयरमैन कौन होता है, तो बेटा आपको सच बता दूं कि NDC का जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन यानी अध्यक्ष जो होता है, ये अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और इसका जो सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, या CEO लिख सकते हो, कौन होता है, तो जो प्लानिंग कमीशन का जो सेक्रेटरी होता है, इसका जो प्लानिंग कमीशन का जो CEO होता है, वही इसका CEO होता है। इतना जानना, ठीक है बेटा, इतना जानना। अच्छा, मेन काम क्या है, अब आ जाते हैं मेन वर्क क्या है इसका। मेन वर्क, मुख्य कार्य क्या है। प्लानिंग कमीशन का मुख्य कार्य क्या था कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना और लागू करना, लेकिन लागू करने से पहले उसको अप्रूव कौन करता था, इसका काम है अप्रूव करना। किसका, NDC का। तो लिख लो टू अप्रूव्ड 5-year प्लान इन इंडिया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को क्या करना, लिखेंगे इसको बेटा, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करना, ये इसका काम हो गया। टू अप्रूव 5-year प्लान इंडिया, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करना, ये था आपके NDC का प्लानिंग कमीशन के बाद में। जो NDC करता है उसको अप्रूव करता है, और जो आपका प्लानिंग कमीशन को क्या करता है, उसको तैयार करता है, किसको, 5-year प्लान को। क्लियर हुआ बेटा। और क्या करना, एक और इसमें काम ले सकते हो, जो हमारी जो नेशनल प्लानिंग होती है, प्लानिंग योजना होती है, उसको क्या करना, उसको गाइड करना कि भाई आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है।
किसके लिए गाइड करना? 5 प्लान में इंप्लीमेंट के लिए, कौन कौन सी स्कीम, कौन कौन सी योजना यहाँ पर इंप्लीमेंट की जाएंगी, उसके लिए गाइड करना, ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिए। और साथ में एक पॉइंट लिख लो, टू सजेस्ट, सुझाव देना, टू सजेस्ट या सजेशन, सजेशन देना, टू सजेशन किसको? सजेशन टू, सजेशन टू नेशनल प्लानिंग इन इंडिया फॉर achievement of GDP टारगेट। GDP टारगेट भाई प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाया गया जो 5 प्लान था, उसमें क्या करना है, उसमें जो है हमारा जीडीपी का टारगेट क्या था? टारगेट जीडीपी ग्रोथ रेट, इसको लिखेंगे ग्रोथ रेट का टारगेट क्या था, यानी इस पे आप हिंदी में लिख सकते हो कि जो जीडीपी वृद्धि दर का जो लक्ष्य रखा उसको प्राप्ति के लिए क्या करें? सजेस्ट करें इसको नेशनल या राष्ट्रीय जो आपकी योजना थी, ठीक है बेटा, इतना ध्यान रखना। तो ये था आपका एनडीसी। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद में शुरू हुआ बेटा किसका? शुरू हुआ बेटा नीति कमीशन। क्या शुरू हुआ? नीति कमीशन, इसको हिंदी में बोलेंगे नीति आयोग। नीति आयोग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति? नीति फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसे हिंदी में आप क्या बोलोगे? भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, नीति आयोग बन गया। नीति आयोग ऐसे नहीं बना, इसके लिए कोई अलग से कोई चीज नहीं, ये प्लानिंग कमीशन का ही दूसरा आप कैसे अपडेटेड वर्जन कह सकते हो आप, ये अपडेटेड वर्जन था कि इसमें ये प्लानिंग कमीशन है, उसके पे एक और करके हम जो है प्लानिंग कमीशन पे कुछ अलग से कुछ इंक्रीमेंट करके कुछ डिफरेंट जो है इंप्लीमेंट करके हम एक और कमीशन बना रहे हैं, उसकी जगह पे इसका नाम है नीति कमीशन। नीति कमीशन मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, ये था आपका नीति कमीशन। चलिए हटा दे रहा हूं इसको भी, इसके बारे में जानेंगे कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। देखो हमने बताया कि योजना के स्थान पर आया था एस्टेब्लिशमेंट, इसका गठन कब हुआ लिख लेंगे, इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और इसका एस्टेब्लिशमेंट का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ किसके बेस पर हुआ था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक भाषण के द्वारा, जो 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने घोषणा की थी कि हम आने वाले टाइम में योजना आयोग के स्थान पर एक नया निकाय की शुरुआत करेंगे, इसका नाम होगा नीति कमीशन। क्लियर बेटा, ये ध्यान रखो। चलो एस्टेब्लिशमेंट हो गया। एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद में ये इसके जो चेयरमैन थे, हम बात करें फर्स्ट चेयरमैन की, फर्स्ट चेयरमैन की बात करेंगे यहाँ पर कि पहले इसके चेयरमैन कौन थे। फर्स्ट चेयरमैन, प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? नाम लिख लो, क्योंकि मैंने बताया प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री इसमें कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये पहले चेयरमैन हुए। फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे भाई? डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? यानी प्रथम उपाध्यक्ष की बात करेंगे, उपाध्यक्ष। पहले उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, कौन थे सर?
तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? देखो पहले उपाध्यक्ष उसके अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया जो थे अरविंद पनगड़िया जो थे इसके पहले उपाध्यक्ष थे। ये पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अच्छा नीचे लिख दो, दिखेगा क्या? चलो यहाँ पे लिख रहा हूं। फर्स्ट सीईओ कौन थे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नाम लिखेंगे बेटा इसका, इसका नाम था सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर, ये थे आपके पहले सीईओ। ये पहले सीईओ थे। फर्स्ट चेयरमैन रामचंद्र मोदी, फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन